बनम बनम वृंदा बनम नाम पसाभ्याम नवखानन। बिंद्रावन में ये गवैया भटक रहा है, बाबा भटक रहा है गवैया, पीला पीतांबरी धारण करके। पशु पक्षी मिले, पशुओं के गाय बच्छी भैंस के चरणों में लोटपोट हो रहा, बोले मेरा भगवान का सेवक है, मेरे भगवान के दूत है ये गौ माता। क्या कह रहा वो पीला कपड़ा वाला? गौ माता के चरणों में लोटपोट हो रहा। बोले ये जो गौ माता है ना, ये मेरे भगवान का, भगवान की पूजा करने वाली है। इसने मेरे भगवान को नाम दिया है गोपाल का। क्या नाम दिया? गोपाल। गोपाल का मतलब होता है मेरे मित्रों, बण बणे गौ चराने वाले का नाम गोपाल। जिसने चराई होगी ना उसको पता है, जिसने नहीं चराई वो इस चीज का स्वाद नहीं ले सकता। जिसने चराई होगी गौ कभी अपनी जिंदगानी में, उसे पता है कि कितना आनंद आता है गौ चराने में। इतना लोग चराने में नहीं आता। लोग 1000 लोगों को चरा दो, कुछ नहीं होता। एक गौ को आपने सेवा कर दी, चरा दिया बण में, आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो वो जो है वो आदमी भटक रहा था बिंद्रावन में। सामने एक झाड़ी थी, पेड़ खड़े थे, उस मट्टी में वो आदमी लोटपोट हो गया और वो जो धरती थी, धरती उसकी माटी को उठा करके अपने कपाल में घुसने लगा, अपने कपाल में घुसने लगा। क्या कह रहा है? इस माटे में, इस बिंदरा वण की माटी में कभी मेरा नारायण गौ चराया होगा। उसकी क्या लीला है? वो कहता है इस माटी में कभी गोवर्धन ने गौ चराई है। इस माटी में, इस माटी में पुराण माताओं के पाँवों की धूल पड़ी होगी। और पुरानी माताओं की धूल सब जगह होती है, ढूंढने वाला इंसान चाहिए बिटिया। आपको अपनी चौखट में, अपने दरवाजे में, अपने खेत खलियान में, अपने घर द्वार में, अपने बाग बगीचे में कहीं न कहीं पुराने लोगों की चरणों की धूल मिल जाएगी, लेकिन देखने वाली नजर चाहिए। नजर शुद्ध होनी चाहिए। उस माटी में आपके पूर्वजों का सत्य छिपा हुआ है। इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे अपने मित्रों को देखा है जो गांव आते थे भागवत करने के लिए लंदन से, और जब अपने गांव आते थे तो उस मिट्टी को कागज में पुड़िया में बांध के अपने कपाल, दूर देश गांव की उस मिट्टी को लेके जाते हैं। क्यों? जिस मिट्टी में आप बैठ के भागवत सुन रहे हैं मेरी बहनों, इस मिट्टी में ज़्यादा ताकत है बनस्पत दूर तीर्थों के। इसलिए हर एक आदमी कहता है गुरुजी भागवत करना है, मेरे अपने खेत में करना है। उसे मालूम है कि इस खेत में कभी न कभी हमारे पूर्वजों के चरण पड़े होंगे।
धूली पड़ी होगी, उनका सत्य छूटा होगा। गुरुजी आएंगे, कथा लगाएंगे, मैं इस सत्य को अपने कपाल पे लगाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत कमा लिया मैंने, बहुत धन कमा लिया मैंने। भारी पितरों के यजन की थी। गुरुजी आएंगे, भागवत सुनाएंगे पितरों का, और मैं सुन सुन करे सुख पाऊंगे, मैं सुन सुन करे सुख पाऊंगी। गुरुजी सुनाएंगे, मैं सुनूंगी, बस मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को तो सुनना है। और मेरी माताओं, जिसको सुनने की कला आ गई उसका जीवन धन्य है, क्योंकि ये मेरे बोल नहीं हैं, ये हजारों बरस पुराने आपके पुराण पुरखों के गाथाएं, गीत हैं। मैं क्या करूँगा, मैं इन गीतों को अपनी जुठी जबान से चबाना शुरू कर दूंगा, और जब मैं इन गीतों को दोहराना शुरू कर दूंगा तो एक ना एक दिन मेरा सुर इनके सुर से मेल खा जाएगा। और जिस दिन भी मेल खा जाएगा उस दिन समझना आपके पितर आ गए, व्यास गद्दी पे सुक मुनि बैठ करके सबको ज्ञान की गंगा से नहला रहे हैं, तर बतर कर रहे, तर बतर कर, क्योंकि सुर मिल गया, ताल मिल गया, छंद मिल गया, भाव मिल गया, बोल मिल गया। अब रह क्या गया, आत्मा तो एक जैसी होती है, नए की भी और पुराने की भी, वो तो बिजली है। आत्मा तो बिजली है, वो चमड़े का शरीर नहीं है। आत्मा तो पंखे रूहे तोता है। इसीलिए गुरुजी ने बड़ा सुंदर नाम दिया सुक। सुक मुनि गीता गाएंगे और श्रोता सुन सुन करके सुख पाएंगे। सुक मुनि ये आत्मा का पक्षी पुराण सुनावे, आत्मा का पंखेरो भागवत बचावे। ये भागवत शब्दात्मक है, शब्दों में गुथा हुआ है। तोता क्या करता है, शब्द बोलता है, तो भागवत शब्दात्मक है बिटिया। अब क्या हुआ, वो जो आदमी भटक रहा था बण बण, वो मिट्टी को अपने कपाल पे लगा रहा है। क्या कह रहा है, आसाम होए, आज मेरी आशा पूर्ण होएगी। मेरी बहनों, मैं भी कहता हूं, क्या आज मेरी आशा पूर्ण होएगी। वो पुराना आदमी कह रहा है, आसाम होए चरण रे